हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों। फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखिए कंप्यूटर का जो एमसीक्यूज हैं उनका वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन हम तैयार कर लेंगे जिससे कि देखिए परीक्षा में इसी में से वे क्वेश्चन आ जाएंगे। आपको इधर उधर ज़्यादा क्लासेस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इस पूरी क्लास को अच्छे से देखना है और इनको 3-4 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएं। क्योंकि देखिए जो 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, परसेंटेज देखिए तभी अच्छा आता है जब आपके 5 ऑब्जेक्टिव और अतिरिक्त क्वेश्चन सही हैं। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो सबसे पहली नज़र अगर आपने ऑब्जेक्टिव सारे सही कर दिए, ठीक, अगले सही कर दिए, तो उसको लगने लगता है कि हाँ ये लड़का पढ़ने में सही है और इससे आगे आता होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो अच्छे नंबर देता चले जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव गलत कर देंगे, ठीक है, तो देखिए आप अगर आगे अच्छा भी लिख रहे हैं तो थोड़ा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए, अतिलघुत्री क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। ठीक है, और लघुत्री में देखिए आप कुछ ना कुछ थोड़ा उसमें ज़्यादा लिखना होता है, तो 2-4 लाइन आप कुछ सोचकर उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है आप केवल किताब का ही लिखें, कुछ आप उसकी से मिलता जुलता आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप सेल्फ स्टडी करिए, खुद रिवीजन करिए। ये नहीं इधर उधर डेली डेली क्लासेस देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप खुद याद नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक याद कुछ नहीं होगा। और पेपर में आपको लिखना होता है और वहाँ लिखने के लिए आपको याद करना होगा। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता है, यानी जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें क्या प्रयोग होता था, तो वैक्यूम ट्यूब। देखिए हम जल्दी जल्दी क्लास को खत्म करेंगे जिससे कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए स्थाई स्मृति, यानी जो स्थाई मेमोरी होती है वो कौन सी होती है, तो होती है रोम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है देखिए रोम का अर्थ है, यानी इसका फुल फॉर्म, तो इसका होता है देखिए रीड ओनली मेमोरी। तो राइट ऑप्शन होगा रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं देखिए माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है उनको क्या कहा जाता है, तो देखिए उनको कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, राइट ऑप्शन होगा पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है देखिए एफटीपी का पूरा नाम, तो देखिए एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए BIOS का पूरा नाम। ठीक है, तो इसका देखिए BIOS का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो देखिए आपको कुछ जो ये शॉर्ट नेम है इनको भी याद कर लेना है क्योंकि फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो वर्तमान में देखिए बाइनरी प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है, यानी ड्राइंग क्षेत्र में अगर चाप आपको खींचना है ऐसे, ठीक है, तो आप किससे खींचेंगे, तो देखिए ब्रश के द्वारा, यानी ब्रश से खींचा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना कहलाता है, तो डाटा को देखिए व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना ये कहलाता है प्रोसेसिंग करना। ठीक है, क्या करना, प्रोसेसिंग करना। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क, यानी कंप्यूटर का देखिए ब्रेन कौन सा होता है, तो CPU। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है, तो कौन सा देखिए आउटपुट का माध्यम है, तो देखिए प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है डेस्कटॉप के नाम से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से। हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर के भौतिक पुर्जे होते हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, यानी जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कुंजी पटल का दूसरा नाम है, यानी कुंजी पटल का दूसरा नाम, तो की बॉक्स है या कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड। ठीक है, अगला प्रश्न है देखिए साइंटिफिक फील्ड किस एप्लीकेशन का भाग है, तो देखिए ये साइंटिफिक जो फील्ड है ये कैलकुलेटर का भाग है, किसका है, कैलकुलेटर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है देखिए मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, यानी जो मिनी कंप्यूटर होता है उसको एक साथ कितने लोग प्रयोग कर सकते हैं, तो 64 व्यक्ति। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अस्तित्व में आया, यानी जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कब अस्तित्व में आया, तो 1930 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण है, तो जो फिफ्थ जनरेशन है उसका उदाहरण है IBM 701। ठीक है, IBM 701। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये क्वेश्चन देखिए एक बार रिपीट हुआ है। ठीक है, CPU। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित प्रमुख टूल्स, इंटरनेट सुरक्षा से संबंधित प्रमुख टूल कौन कौन से हैं, तो ये उपयुक्त सभी हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, देखिए विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है, यानी विंडोज माइक्रोसॉफ्ट, तो देखिए ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन सही होगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ, यानी अगर नेटवर्क को आपस में जोड़ना है तो किसका विकास हुआ? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए एमएस एक्सेल है तो वर्ड प्रोसेसर है या स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, एनिमेशन प्रोग्राम है या उपयुक्त सभी? तो इसका देखिए राइट ऑप्शन होगा स्प्रेडशीट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 24 है, देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं हैं गति, शुद्धता, स्मरण, उपयुक्त सभी, तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, देखिए कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके, देखिए विकास के आधार पर, ये भी सही है, क्रियाकलाप के आधार पर, ये भी सही है, सॉफ्टवेयर पर, यानी राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना, किसमें? सूचना में, यानी आंकड़ों को क्या करता है? सूचना में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, प्रोसेसिंग कहलाती है, तो प्रोसेसिंग देखिए डाटा को व्यवस्थित करना, ये भी एक प्रोसेसिंग है, डाटा की गणना करना, ये भी प्रोसेसिंग है, तो इसमें देखिए ऑप्शन होगा सही उपयुक्त दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से, ये भी देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो देखिए हार्ड कॉपी एक है प्रिंटेड आउटपुट। कैसा है? प्रिंटेड आउटपुट। अगला प्रश्न है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है, तो इसकी देखिए सभी विशेषताएं हैं, यानी उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक है। ठीक है, तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है ट्रांजिस्टर है। क्या है? ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, देखिए वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है? क्या कहलाती है? तो देखिए ये कहलाती है सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन है, देखिए डाटा को व्यवस्थित करना या उनकी गणना करना कहलाता है, तो प्रोसेसिंग करना, इनपुट करना या तुलना करना। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा प्रोसेसिंग करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश करने में हम प्रयोग करते हैं याहू का, गूगल का, विंग का या उपयुक्त सभी? तो देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को सर्च करने के लिए हम इन सभी का प्रयोग करते हैं, तो राइट ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। एमएस ऑफिस किसका उदाहरण है? तो हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वायरस? तो राइट ऑप्शन होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं, तो देखिए आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स वेबेज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स वेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता था? तो कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आर्केन, अबेकस या एबीसी या मार्क सेकंड? तो राइट ऑप्शन होगा एबीसी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सीपीयू का पूरा नाम, तो देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, देखिए तथ्यों तथा अंकों को सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करने की क्रिया को कहते हैं, तो देखिए इसे कहते हैं सारणीकरण। ठीक है, क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन होगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर, तो कौन सा सुपर कंप्यूटर था जो भारत में विकसित हुआ? परम 10,000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? तो देखिए राइट ऑप्शन होगा एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाइनरी कोड कहलाता है, तो बाइनरी कोड को देखिए हम कहते हैं मशीन भाषा। ठीक है, या मशीनी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, देखिए शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, तो देखिए शिक्षा में कंप्यूटर का प्रयोग उपयुक्त सभी के लिए, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, ये चारों ऑप्शन सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी वोलेटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? तो इसे हम रैम को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, आंकड़ों को जो कंप्यूटर में प्रविष्ट करते हैं ये प्रक्रिया कौन सी होती है? तो देखिए जो किताब में छपा है अदा और प्रदा, ये देखिए कोई शब्द नहीं है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए था इनपुट।
ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए था आउटपुट। तो इस हिसाब से देखिए राइट ऑप्शन होगा इनपुट। ठीक है, आंकड़ों को कंप्यूटर में प्रविष्ट करना इनपुट कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए कंप्यूटर का दिमाग होता है तो सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इनपुट उपकरण हैं। ठीक है, तो स्कैनर जो होता है ये कैसा है, इनपुट उपकरण है। ठीक है, आउटपुट उपकरण है, तो देखिए इसमें से कौन सा है जो आउटपुट उपकरण है, तो प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर कैसा है, ये आउटपुट उपकरण है। तो आज की क्लास में देखिए हमने कुल 50 प्रश्न सॉल्व किए। इन्हीं 50 प्रश्नों को आपको 4-5 बार रिवीजन कर लेना है, और कुछ प्रश्न और अगर आप अतिरिक्त चाहते हैं तो आप देखिए अगर जो भी आपने सीरीज खरीदी होगी, ठीक है, उससे आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त आप अपनी पढ़ाई खुद से करिए। जितना ज़्यादा आप खुद अपनी पढ़ाई पर टाइम देंगे, उतना ही ज़्यादा आप याद कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव पेपर होता है तो लिखना होता है। अगर सब ऑब्जेक्टिव होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप चाहे जितना ऑनलाइन देखते आप सारा काम हो जाता। लेकिन जो चीज़ें लिखी जाती हैं, ठीक है, उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। आप खुद जब आप सोचेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे, तब जाकर याद होंगी चीज़ें। ठीक है, और आप इधर-उधर के चक्कर में पड़ेंगे तो डेली डेली कहीं वो मैराथन, कहीं ये वो मैराथन देखते रहेंगे, और इससे आपका कोई भी फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बस हाँ, ज़रूरी आपके लिए क्या है, मैथ ज़रूरी है। मैथ का जितना हो सके आप क्लासेस देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट बताया जाता है, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो आप किताब से समझ नहीं पाएंगे, तभी जाकर आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, जिनका मैथ वीक है तो देखिए मॉडल पेपर मैथ के करवा रहे हैं, तो आप जरूर कर लें। ठीक है, और प्लेलिस्ट में देखिए मैथ के और भी मॉडल पेपर करवाए गए हैं, और चैप्टर वाइज भी पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ से अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, हमारे चैनल से जुड़कर आप प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।